देश की राजनीति के बड़े दिग्गज और एनसीपी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने चुनावी राजनीति से संन्यास का संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अब आगे कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा और उनके इस बयान को किस तरह से राजनीति में देखा जा रहा है, क्या ये उन्होंने एक तरह से अपने पोते योगेंद्र के लिए रास्ता साफ करने के लिए कहा है या फिर उन्हें अपनी विरासत जो है वो देने की तैयारी वो कर रहे हैं, इसे कई तरह से देखा जा रहा है। इस विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के शरद पवार का मुकाबला अपने भतीजे अजीत पवार से है और उस दौरान ये एक तरह से उनका एक इमोशनल बयान भी कहा जा सकता है। बारामती में चुनावी जनसभा में उन्होंने ये बात कही। चुनावी राजनीति से संन्यास का संकेत देने के साथ ही उन्होंने ये भी एक तरह से संकेत दिया है कि वो अपनी विरासत अब अपने पोते की तरफ बढ़ा रहे हैं, योगेंद्र जो इस चुनाव में खड़े हुए हैं। तो अब देखना है कि इस बयान का, शरद पवार के इस बयान का क्या असर होता है महाराष्ट्र के इन विधानसभा चुनाव में, खासतौर पर एनसीपी जिन सीटों से चुनाव लड़ रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े हैं इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए। रौनक, शरद पवार का ये जो बयान है आज का, इसका क्या मायना, किस मायने में इसे समझा जाए? जी देखिए, अब सुशील जी, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बारामती में शरद पवार ने इस तरह से अब बयान दिया है। हालांकि 2014 के बाद से वो सक्रिय तौर पर चुनाव तो बिल्कुल नहीं लड़ रहे हैं। वो एक वरिष्ठ नेता के तौर पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से काम करना चाहिए उसी तरह का काम जो है शरद पवार करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने 2014 के बाद राज्यसभा, यानी जिसे हम कहते हैं कि बैकडोर एंट्री करने की सोची और तब से वो राज्यसभा में बने हुए। आज जो उन्होंने बड़ी बातें कही उसमें एक पहली बड़ी बात ये थी, उन्होंने बारामती के लोगों से कहा कि 30 साल तक मैंने बारामती के विकास का काम किया, उसके बाद मेरे बाद अजीत पवार ने बारामती के विकास का काम किया है, लेकिन आज मैं यहाँ पे इसलिए यहाँ पर खड़ा हूँ और ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगले 30 साल की बारामती की जो जिम्मेदारी है वो अब नए कांधों पर, यानी युवाओं के कांधों पर डालने का वक्त आ गया है। तो इशारों ही इशारों में उन्होंने लोगों से ये विनती की है कि उनकी पार्टी से अजीत पवार के खिलाफ उनके पोते योगेंद्र पवार जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको जनता समर्थन दे, उनको आशीर्वाद दे। तो कुल मिलाकर योगेंद्र पवार को बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ शरद पवार कर रहे थे। उनका हालांकि ये जो बयान है इसको मीडिया में काफी उछाला गया है, जिसमें ये कहा गया है कि वो रिटायरमेंट ले लेंगे। शरद पवार वैसे भी चुनाव जो है इस तरह का लड़ते नहीं है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि 1.5 साल मेरे राज्यसभा के टेन्योर के बचे, उसके बाद क्या फैसला लेना है वो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा। ऐसे में ये इस कंक्लूजन पे फिलहाल पहुंच जाना कि उन्होंने राजनीतिक संन्यास का ऐलान कर दिया है या फिर वो राजनीतिक संन्यास लेने वाले, ये फिलहाल कहना जल्दबाजी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन शरद पवार ने एन विधानसभा चुनाव के दौरान ये एक इमोशनल अपील की है। अब देखना है कि इसका असर एनसीपी से जुड़े जो मतदाता हैं, एनसीपी के समर्थक हैं, उन पर किस तरह से पड़ता है। क्या इससे वोटों का एक बड़ा हिस्सा एनसीपी शरद चंद्र पवार की तरफ आता है या नहीं।